Now, exercise 17b. The topic for exercise 17b is to find out the median and mode of a given data. First, we will discuss median of a given data. जो लास्ट हमारी एक्सरसाइज थी उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा में मीन फाइंड आउट किया था। मीन जो है वो बेसिकली गिवन डेटा का एवरेज होता है। और अब हम मीडियन मीडियन की बात करते हैं। मीडियन जो है, मीडियन आपके पास गिवन डेटा की मिडल वैल्यू होती है, यानी कि जो आपके पास सेट ऑफ डेटा गिवन है उसमें जो बिल्कुल आपके पास दरमियान में उस रेंज में ऐसा वो कौन सी वैल्यू है जो मिडल में आ रही है उस पूरे डेटा के, राइट। और जबकि मीन क्या था, मीन उस तमाम वो जो वैल्यूज़ की रेंज है इन आ गिवन सेट ऑफ डेटा, उसमें जो रेंज आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास रेंज है 1 to 10, तो इसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जब हम मीन फाइंड आउट कर रहे होते हैं हमारा कोई कंसर्न नहीं होता कि आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है सेट ऑफ डेटा में वो क्या क्या है, ठीक है। जो मीन हम एट द एंड कैलकुलेट करते हैं वो 1 और 10 का दरमियान होगा, राइट। अब जो मीडियन है, मीडियन आपके पास क्या होगा, मीडियन जो आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ गिवन है, जितनी भी तमाम वैल्यूज़ गिवन हैं उनको अगर रीअरेंज किया जाए फ्रॉम लोअर टू हाईएस्ट, तो उसमें जो मिडल में वैल्यू आएगी वो हमारे पास मीडियन होता है। अब सी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें जो है वो सेट ऑफ डेटा गिवन है जिसमें टोटल हमें 7 वैल्यूज़ गिवन हैं। इट मीन्स के वी हैव n इज इक्वल्स टू 7 विच इज़ ऑड। n हमारे पास यहाँ पर 7 है जो कि ऑड है। तो फर्स्ट, अब मीडियन मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास सेट ऑफ डेटा में 7 मीन्स ऑड वैल्यूज़ गिवन हैं तो हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला में वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली यहाँ से मीडियन मालूम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या लिखा कि टोटल नंबर ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू 7 विच इज़ ऑड, और अगर हमारे पास सेट ऑफ डेटा ऑड होता है तो हम n+1 ले लेते हैं, ठीक है। हमने मीडियन फाइंड आउट करना है तो मीडियन के लिए हमें मिडल पोजीशन मालूम करनी पड़ेगी। तो मिडल पोजीशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास जो सेट ऑफ डेटा गिवन है वो 11 उसमें वैल्यूज़ हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 11+1 डिवाइडेड बाई 2 लेकर आप उसकी मिडल पोजीशन मालूम कर लेंगे। अब यहाँ पर 7 गिवन है तो 7 में सिंपली हमने 1 प्लस किया डिवाइडेड बाई 2, और जब हमने इसे सॉल्व किया 7+1 8 हो गया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 होता है। तो ये मिडल पोजीशन इस सेट की आ गई 4th पोजीशन। नाउ अब हम इस गिवन सेट ऑफ डेटा को अरेंज करेंगे, इसमें देखेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, देन उससे अबव, देन उससे अबव, देन उससे अबव, इस तरह से हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद हम इसको स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट 1 2 3 4, जो 4th नंबर पर जो भी नंबर मौजूद होगा वही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। सो देयरफॉर मीडियन इज इक्वल्स टू डेटा इन द 4th पोजीशन, जो डेटा में डेटा 4th पोजीशन पर मौजूद है वही हमारा मीडियन है। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमारे पास जो सेट ऑफ डेटा गिवन है उसमें हमारे पास n इज इक्वल्स टू 8 है, n इज इक्वल्स टू 8 है। when we have given a set of data और उसमें इवन नंबर n मौजूद हो तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल वही सेम स्टेप जैसे हमने लास्ट में किया कि जैसे हमें ऑड में गिवन वैल्यूज़ थी तो हमने उसमें n+1 लेकर उसकी मिडिल पोजीशन मालूम कर ली। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हमने मिडिल पोजीशन मालूम कर लिए। उसके बाद हमने अपना जो डेटा है उसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने के बाद देखें 4.5 पोजीशन पर कोई नंबर मौजूद नहीं है, या 4th पोजीशन है या 5th पोजीशन है। अब 4.5 के लिए क्या करना है, हमने 4 नंबर को लेना है और 5th नंबर को लेना है और इनका मीन फाइंड आउट कर लेना है। जैसे हमारे पास जो मिडल आ रहा है 4th वैल्यू के बाद, तो हमने 4th वैल्यू भी ली 12 और 5th वैल्यू भी ली 15।
अब हमने 12 + 14 जो है इसको सम लेकर, इसको 2 से 2 वैल्यूज़ हैं और हमें इनका मिडल चाहिए, इनका दरमियान वाला नंबर चाहिए, तो हम इसको सम लेकर इसको 2 से डिवाइड करेंगे विच इज़ 13। सो यहाँ पर हमारे पास जो मीडियन है वो क्या होगा, 13 होगा।